हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, वो सभी लर्नर्स के लिए है, दोज हु आर नॉलेज ओरिएंटेड। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहूँगा कि यू मस्ट बी फॉलोइंग एनी ऑफ द मेथड ऑफ स्टडी, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए मेथड्स अवेलेबल है, टाइम टेबल्स अवेलेबल है, एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर किया है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के अंत में आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करना है। क्या आपने कभी आपके वीक एरियाज़ या फिर वीक सब्जेक्ट्स को मेजर किया है कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या आपने ये कभी ऐसे ऑब्जेक्टिवली मेजर किया है? अगर नहीं किया है तो वो भी आपको इसी वीडियो में मालूम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप अपनी पढ़ाई की स्पीड, कितने टॉपिक्स पर डे की स्पीड से आप पढ़ रहे हो? क्या आपने कभी ऐसा अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है? ठीक, अगर नहीं की है तो दिस इज़ द मेथड। ये मेथड मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मैंने खुद ने बनाया हुआ मेथड है। ठीक है, इसी मेथड को मैंने 2 महीने या 3 महीने तक फॉलो नहीं किया है, ये पूरे मैंने 3 साल तक इस मेथड को फॉलो किया है, जिसने मेरी बैचलर्स की पढ़ाई और मास्टर्स की पढ़ाई में मेरे को बहुत मदद मिली है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद दिस मेथड। ये मेथड की मेरे को ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले जानने की चीज़ यह है, और मैं 110% श्योर हूँ कि आप सब लोगों को भी यही फील होता होगा कि एग्ज़ाम का डर उतना नहीं होता है जितना एग्ज़ाम से पहले मेरी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी कि नहीं, एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या मैं उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं, क्या मेरी राइटिंग स्किल्स इतनी प्रॉपर है कि मैं एग्ज़ाम के आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख सकूं। मेरे लिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमें जितना भी कोर्स दिया गया है या फिर जितना भी कोर्स की पढ़ाई करनी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हम उस कोर्स के मुताबिक अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करें। हम उतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि एग्ज़ाम में कुछ भी आए तो हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। ये बहुत ज़रूरी होता था मेरे लिए, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों के लिए भी यही बहुत ज़रूरी होगा कि एग्ज़ाम से पहले खुद की प्रिपरेशन को एक ऐसे वे में डालें कि एक ऐसी प्रोडक्टिविटी बिल्डअप करे जो कि आपको ऑब्जेक्टिवली आपको कॉन्फिडेंस दे। यूजुअली ऐसा हो जाता है कभी कभी कि सब्जेक्टिवली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसी कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं है जो हमें ये बता सके कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी नीड थी। मैं यूजुअली बहुत सारी ऑनलाइन मेथड्स जो अवेलेबल है, मैं उसे बहुत कुछ फॉलो कर चुका था, लेकिन नन ऑफ देम वर्क फॉर मी। सो आखिर में मैंने ये मेथड बनाया जिसका मैंने नाम दिया है रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल। यूजुअली टाइम टेबल ऐसे होते हैं जो आपको बताए कि आपको अगले दिन क्या करना है, या अगले हफ्ते क्या करना है, या अगले महीने आपको क्या करना है, दैट इज़ द टाइम टेबल। बट ये जो टाइम टेबल है वो आप खुद से बनाएंगे, खुद की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए और खुद ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने के लिए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेथड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल। बेसिकली करना क्या है कि अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पास अगर पेन और पेपर अवेलेबल है तो आप ले लीजिए, मेरे साथ साथ में लिखिए कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल क्या है और आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ जो कि मैंने बनाया था ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के लिए। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल क्या है? सबसे पहले अगर आपके पास एक पेन और पेपर है तो एक कॉलम बनाइए जिसका हेडिंग रखिए आप सब्जेक्ट, और सपोज अभी जो भी डेट है, सपोज आज फॉर एग्जांपल 1 अगस्त है तो मैंने उस 1 अगस्त का कॉलम बनाया, 2 अगस्त का कॉलम बनाया, 3 अगस्त का कॉलम बनाया, 4 अगस्त का कॉलम बनाया, और आखिर में 5 अगस्त का मैंने कॉलम बनाया। और अभी लिखना है सब्जेक्ट, अब कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल आपके करिकुलम में। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला सब्जेक्ट है सपोज एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी, तीसरा है बायोकेमिस्ट्री,
चौथा है फिजिक्स, पांचवा है इलेक्ट्रोथेरेपी और छठा है एक्सरसाइज थेरेपी। अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फिजियोथेरेपी फील्ड को बिलोंग नहीं करते तो आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट्स लिखने के बाद एक आखिरी रो में यहाँ पर लिखना है टोटल। अभी सपोज आज 1 अगस्त है, रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल हमेशा ये रात को आपको फिलअप करना है। रात को जब आप सारी पढ़ाई अपनी ख़त्म कर लेते हो तो अभी टाइम आता है प्रोडक्टिविटी मेजर करने का। तो रात को आपको बैठ के देखना है कि भाई मैंने एनाटॉमी में कितनी पढ़ाई की। फॉर एग्जांपल मैंने 2 टॉपिक पढ़ाई की तो यहाँ पर ऐसे 2 लाइंस बनानी है कि ये 2 टॉपिक है। फिजियोलॉजी में मैंने 1 टॉपिक की पढ़ाई की तो यहाँ पर लिखना है 1 टॉपिक, बस अभी और कुछ नहीं पढ़ा है। आज के दिन में 9 to 5 का कॉलेज है, बाद में किसी फ्रेंड से मिलने जाना होता है या फिर और कोई काम होता है। मेरे से आज सिर्फ 3 टॉपिक की पढ़ाई हो चुकी है, कोई बात नहीं, यहाँ पर टोटल लिखना है 3 टॉपिक। तो 1 अगस्त में 2 टॉपिक एनाटॉमी के, 1 टॉपिक फिजियोलॉजी, टोटल 3 टॉपिक है। अगर आप चाहे तो नीचे अगर पेज में जगह है तो आप लिख सकते हो कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स की पढ़ाई की है। अभी दूसरे दिन पे शिफ्ट होते हैं 2 अगस्त पे। अभी इधर आपको कोई होमवर्क मिला है या आपको किसी टॉपिक की रिवाइज करना है। आपने लिया बायोकेमिस्ट्री जिसके आपने 2 टॉपिक किए, फिजिक्स का 1 टॉपिक किया और एक छोटा सा टॉपिक एनाटॉमी का ले लिया, तो अभी हो जाता है 4 टॉपिक। मैंने 4 लाइंस बना दिए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अभी जितने नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ते हैं, ठीक है, ये लाइंस उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करनी है। ऐसा 3 अगस्त में भी होगा, 4th में भी होगा, 5th में भी होगा। अभी 5 दिन के बियॉन्ड नहीं जाना है। इसका रीज़न है रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल। जैसे मैंने बताया कि एक तो हर रोज़ रात को ये भरना है और दूसरा वीकेंड, सैटरडे संडे में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, कुछ नया पढ़ाई करनी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके दिखाऊं तो अगर आप 5 दिन के लिए आपने ये रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाया है, अभी थोड़ा मैथ करते हैं। आपकी स्पीड है टॉपिक्स की, जो आपकी पर डे स्पीड है वो हो जाती है 3 टॉपिक्स पर डे। आप इतनी स्पीड से आप पढ़ाई कर रहे हो, 3 टॉपिक्स पर डे। तो अभी अगर आप 5 दिन हर रोज 3 टॉपिक की पढ़ाई करोगे तो टोटल हो जाएंगे ये 15 टॉपिक्स पर 1 रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल। एक रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल में आपके 15 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और बाकी के 2 दिन, अभी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमने 2 दिन तो कुछ कराया नहीं है, तो सैटरडे और संडे जो है वो 15 टॉपिक्स का रिवीजन टाइम है। इसमें कुछ नया नहीं करना है, ये रिवीजन टाइम है। अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे को रिवाइज करना है, किसी की नोट्स बनानी है, ठीक है, तो ये 15 टॉपिक्स का रिवीजन करना। अभी सैटरडे संडे में आप डिवाइड कर लो, 15 टॉपिक्स है तो 10 और 5 में डिवाइड कर सकते हो, 7 और 8 में डिवाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर से जब भी ये मंडे टू फ्राइडे का स्केड्यूल आएगा तो फिर से आपको ये स्पीड मेंटेन रखनी है कि मैं फिर से 3 टॉपिक्स पर डे की स्पीड से जाऊंगा। तो अभी थोड़ा और मैथमेटिक करें तो अगर मेरे एक रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल में हफ्ते में 5 दिन में पढ़ाई करता हूं 3 टॉपिक की स्पीड से, तो एक रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल में 15 टॉपिक्स हो जाते हैं। ऐसा मैंने महीने तक किया, मतलब इट इक्वल्स टू 4 वीक्स। तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स हो जाता है 60 टॉपिक्स। और सैटरडे संडे में रिवीजन भी किया तो 60 टॉपिक्स प्लस रिवीजन, तो ये आपकी स्पीड हो जाती है 60 टॉपिक्स की, ठीक है। तो अभी ये जो है 60 टॉपिक्स प्लस रिवीजन, और उसमें आपने नोट्स भी बनाई होंगी, टॉपिक्स रीड भी किए होंगे। तो अभी इमेजिन करो कि आप अब तक जो जिस भी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन की हेल्प ले रहे हो या फिर किसी ने आपको सिखाया है कोई मेथड से पढ़ाई करना, ठीक है, उसमें आपने क्या अपनी प्रोडक्टिविटी मेजर की, और या क्या ये प्रोडक्टिविटी ये 60 टॉपिक्स को मैच करती है कि एक महीने के अंदर सिर्फ रोज़ के 3 टॉपिक की पढ़ाई। अभी अगर ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, आप पर डे टॉपिक की स्पीड बढ़ा भी सकते हो कि अभी पर डे मॉर्निंग और इवनिंग 9 to 5 का अगर कॉलेज का टाइमिंग है, स्कूल का टाइमिंग है,
मॉर्निंग और इवनिंग सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाई करने हैं, तो मतलब रोज़ के 4 टॉपिक हो गए, तो दिस इक्वल्स टू 80 टॉपिक्स प्लस रिवीजन। तो दिस इज समथिंग अ बिग नंबर। और अभी जैसा आपने 80 टॉपिक्स ख़त्म किया ना, अभी वापस जाना है अपने उसी रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल में। एज द नेम दैट आई हैव गिवन इज रेट्रोस्पेक्टिव, तो हमें ऑब्वियसली वापस जाके देखना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए, कौन से सब्जेक्ट्स में आपने सबसे कम टॉपिक्स कवर किए। तो अभी आपको क्या करना है कि दूसरा जो रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल होगा उसमें आपको कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये क्लियर कट हो जाता है। और आपको खुद ही ये टाइम टेबल फिलअप करना है, एवरी नाइट आपको ये टाइम टेबल फिलअप करना है, ठीक है। और मेजर करना है कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सेमेस्टर सिस्टम में होते हैं और कुछ लोग ईयरली सिस्टम में होते हैं। दोनों के लिए ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जब भी आप ये मेजर करना सीख जाते हो ना, तो आपको मालूम पड़ने लगता है कि धीरे धीरे आप कौन से एरियाज़ में वीक हो, आपको अभी किधर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा एक जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है ना, वो ये है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि यू हैव समथिंग ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हमारा ब्रेन कई बार ऐसे सब्जेक्टिवली काम नहीं करेगा। अगर हमारे ब्रेन को हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव नंबर दिखाएं कि जो आपने खुद ही लिखा है, तो वो ऑब्जेक्टिव नंबर हमारे ब्रेन में इस तरीके से जाएगा कि वो आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। सो दैट वाज माय मेथड। अगर मैंने और भी मेथड्स बनाई हैं, अगर आप उस मेथड के बारे में भी जानना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दिस मेथड विल गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। मैंने 3 साल तक प्रैक्टिस किया है, 3 साल में मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरा आया है, बहुत सारे एरियाज़ में मैंने इम्प्रूवमेंट भी किया है। अगर आप और भी मेथड्स जानना चाहते हो तो भी मैं अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा, बट फॉर दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप you like the video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.